पाकिस्तान में वीपीएन को बंद क्यों किया गया है, कौन से वीपीएन बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, मोबाइल पे भी वाईफाई पे भी रजिस्टर्ड वीपीएन कौन से हैं, फ्री वीपीएन कौन से हैं, वीपीएन को गैर शरई क्यों करार दिया गया, कौन से वीपीएन का इस्तेमाल जायज़ है और कौन से वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, बाकी उलमा की क्या राय है, पीटीए का भी मौक़िफ़ सामने आ गया कि क्यों वीपीएन को बंद किया गया है और नए वीपीएन अगर रजिस्टर करवाने हैं तो उसका तरीकाकार क्या है। छोटी सी वीडियो में आपके साथ तमाम मालूमात शेयर करते हैं। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। देखें, ये कुछ दिनों से वीपीएन में प्रॉब्लम आ रही है और ये इसकी वजह ये है कि पीटीए ने एक जो सेकंड फेज है इनका शट डाउन किया हुआ, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फायरवॉल लगाई है। अब कुछ रजिस्टर्ड वीपीएन भी इसमें नहीं चल रहा है। असल पीटीए एक्सरसाइज कर रही है, फायरवॉल लगा रही है कि वीपीएन जो रजिस्टर्ड वीपीएन है सिर्फ वो चलें और जो अनरजिस्टर्ड वीपीएन है उनको ब्लॉक किया जाए। अब उसी में कुछ जो रजिस्टर्ड वीपीएन है वो भी फिलहाल उनको में भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कुछ वीपीएन चल रहे हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक पिछले दिनों मौक़िफ़ सामने आया कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है। बहुत सारे उलमा ने इस पर तनकीद की। जमात इस्लामी के अमीर और मौलाना तारिक जमील साहब, उन्होंने भी इसको इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि अगर इस तरह ये वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है तो फिर तो मोबाइल का इस्तेमाल भी गैर शरई है। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो चेयरमैन हैं अल्लामा राग़िब नईमी साहब, उनका मौक़िफ़ सामने आया है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा राग़िब नईमी ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को गैर शरई करार देने की वजह भी बता दी। निजी टीवी के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा कि वीपीएन को रजिस्टर्ड कर लें और मुस्बत तनकीद करें तो इसके इस्तेमाल में कोई कबात नहीं। इसका मतलब है, उन्होंने ये कहा है कि जो अनरजिस्टर्ड वीपीएन है वो गैर शरई हैं और उनका इस्तेमाल उन्होंने गैर शरई करार दिया है, और जो रजिस्टर्ड वीपीएन है वो उनका इस्तेमाल जायज़ है। वजह उन्होंने ये बताई है कि जो अनरजिस्टर्ड वीपीएन है उनसे जो गैर अखलाकी मवाद है वहाँ तक रसाई होती है और उनका इस्तेमाल गैर शरई है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड वीपीएन कराएंगे तो उस पीटीए के पास आपका पूरा डाटा होगा तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे उलमा ने, जिस तरह हाफिज़ इनामुर रहमान साहब ने भी और मौलाना तारिक जमील साहब ने भी, जब इन्होंने शुरू में जब ये फतवा दिया था कि गैर शरई है और अपना सही मौक़िफ़ की वजाहत नहीं की थी, उस वक्त उलमा ने मुखालफत की थी। अभी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये मौक़िफ़ सामने आ गया है कि गैर शरई इसलिए करार दिया गया है कि फाश मवाद तक रसाई होती है जो अनरजिस्टर्ड वीपीएन है। अच्छा, पीटीए ने एक तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया है। पीटीए इंट्रोड्यूस न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द वीपीएन यूज़र। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपकी कोई कंपनी है, आप बिल्कुल अपना वीपीएन रजिस्टर करवा सकते हैं। देखें, उन्होंने 4 कैटेगरी बनाई हैं। टू रजिस्टर वीपीएन इन पाकिस्तान, द पीटीए हैज़ कैटेगराइज्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनटू 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप। कंपनीज़ के लिए, फ्रीलांसर के लिए और कॉल सेंटर वालों के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तरीकाकार भी बता दिया गया है कि आपने अपनी किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। CNAC होगी, लेटर ऑफ, ये जो जहाँ से आपकी टैक्स पेयर का लेटर चाहिए होगा। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अभी इतनी टाइम नहीं है। अपना वीपीएन भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और इन दिनों जो वीपीएन बंद था उसकी वजह ये सामने आई है कि पीटीए एक्सरसाइज कर रही थी शट डाउन जो अनरजिस्टर्ड वीपीएन है, और उसमें बहुत सारे वीपीएन जो रजिस्टर्ड वीपीएन से वो भी काम नहीं कर रहे थे। ज़ाहिर बात है, ये फ़िल्टर लगाया तो फ़िल्टर की वजह से जो रजिस्टर्ड वीपीएन है, ये देखिए नवंबर 30 तक ये जो है डेडलाइन है रजिस्टर करवाने की। दिस 2 days एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ द पीटीए एफर्ट टू रेगुलेट इलीगल वीपीएन यूज। द अथॉरिटी हैज सेट November 30 as a final deadline for the VPN registration and plan to take action against unregistered VPN starting December 1st। तो 1 दिसंबर से जो अनरजिस्टर्ड वीपीएन होंगे उनको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। 1 दिसंबर तक अगर आप अपना वीपीएन रजिस्टर करवा सकते हैं। पीटीए रिसेंटली कंक्लूडेड इट्स फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ वीपीएन क्लोजर।
तो ये ट्रायल था जिसकी वजह से वीपीएन बंद किए गए हैं, ये वजह है जी, वरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्रीलांसर है पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला ला रहे हैं, बाहर से डॉलर ला रहे हैं, और इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उनका काम मुतासर हो रहा था। तो गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ सामने आ गया जी कि हमने बिल्कुल वीपीएन को बंद नहीं करना है, बल्कि इसके ऊपर फ़िल्टर लगाना है। तो ये है अपडेट। बहुत सारे वीपीएन, फेमस वीपीएन हैं जी जो बिल्कुल काम कर रहे हैं अभी भी। सुपर वीपीएन है, हॉटस्पॉट शील्ड है, ये आपको मालूम है, बहुत सारे वीपीएन इस वक्त भी काम कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड वीपीएन भी इस वक्त थोड़े से स्लो हैं। ये वजह थी जो मैंने आपको बता दी, पीटीए का मौका भी सामने आ गया। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।